स्वयं ईश्वर ही छल का आश्रय लें तो एक साधारण मनुष्य न्याय की गुहार किससे लगाए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां गुरु द्रोणाचार्य का शरीर निष्प्राण पड़ा था, किंतु उनके पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो तीनों लोगों को भस्म कर सकती थी। उस दिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने समय की गति को भी स्तंभित कर दिया। वासुदेव, मेरे पिता को अधर्म और छल से मरवाकर आप किस मुख से धर्म की स्थापना का दावा करते हैं? प्रणाम दोस्तों, महाभारत केवल शस्त्रों का टकराव नहीं बल्कि धर्म और कर्म का सबसे जटिल शास्त्र है। आज हम उस पल के साक्षी बनेंगे जब कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी पर एक पुत्र का पितृ प्रेम और ईश्वर का दैवीय विधान आमने सामने आ खड़े हुए। महागुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें शस्त्र विद्या में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, उनका अंत एक अर्ध सत्य या कहीं एक छल के द्वारा किया गया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का समाचार सुना तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि क्या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना उचित है। आज के वीडियो में हम उसी संवाद की गहराई में उतरेंगे जहां हम जानेंगे कि आखिर कृष्ण ने उस छल को न्याय कैसे सिद्ध किया। ये संवाद आपके जीवन में धर्म और कर्म के प्रति नजरिए को बदल सकता है। तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस रक्तरंजित अध्याय की ओर। कुरुक्षेत्र की उस संध्या आचार्य द्रोण साक्षात काल बनकर पांडव सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें शस्त्रों से परास्त करना असंभव था, ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। अतः धर्म की रक्षा हेतु एक कूटनीति रची गई। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और रणभूमि में उद्घोष हुआ, अश्वत्थामा मारा गया। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भी नरो व कुंजरो वा कहकर सत्य को धुंधला कर दिया। पुत्र मोह में व्याकुल आचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और समाधिस्थ हो गए। उसी असहाय अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका शीश काट दिया। जब असली अश्वत्थामा रणभूमि में लौटा और उसने अपने पिता के क्षत विक्षत शरीर को देखा तो उसका हृदय विषाद और प्रतिशोध की प्रलयनकारी अग्नि में जल उठा। ये केवल एक पिता की मृत्यु नहीं थी बल्कि एक महारथी के स्वाभिमान का छलपूर्वक अंत था जिसने अश्वत्थामा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पिता के निर्जीव देह के समक्ष अश्वत्थामा का विलाप शीघ्र ही महाविनाशक आक्रोश में परिवर्तित हो गया। उस मेधावी योद्धा को यह समझते तनिक भी देर न लगी कि धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यवादिता को ढाल बनाकर ये कुटिल खेल किसने खेला है। उसकी दृष्टि धृष्टद्युम्न से हटकर सीधे पांडवों के पीछे खड़े इस महानाट्य के सूत्रधार श्री कृष्ण पर जा टिकी। पांडव ग्लानि और लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे, किंतु वासुदेव के मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी शांति थी। ये देखकर अश्वत्थामा का धैर्य बांध तोड़ गया। उसने आर्तनाद करते हुए कहा, वासुदेव, मेरे पिता ने सदैव राजधर्म का पालन किया। वे शस्त्रहीन थे, समाधिस्थ थे, एक निहत थे तपस्वी के साथ ऐसा विश्वासघात। क्या यही आपकी ईश्वरीय लीला है? उस क्षण अश्वत्थामा की वाणी में केवल एक पुत्र की पीड़ा नहीं थी बल्कि वो उस मर्यादा का प्रश्न बन गया था जिसे कूटनीति के पैरों तले कुचल दिया गया था। अश्वत्थामा का स्वर अब और भी उग्र हो गया, मानो उसकी अंतरात्मा चीत्कार कर रही हो। उसने पांडवों को अनदेखा कर केवल श्री कृष्ण को संबोधित किया, हे जनार्दन, आप भली भांति जानते थे कि धर्म युद्ध में मेरे पिता अजेय थे। तीनों लोकों में उन्हें परास्त करने का सामर्थ्य किसी में न था। इसलिए आपने अपनी पराजय के भय से छल का मार्ग चुना। अश्वत्थामा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने गर्जना की, आप कहते हैं कि आप धर्म संस्थापक हैं, किंतु आज आपने एक गुरु, एक ब्राह्मण और एक निहत्थे वृद्ध का वध करवाकर अपने ही ईश्वरीय अस्तित्व को कलंकित किया है। यदि विधाता ही विधान तोड़ दे तो मनुष्य न्याय की आशा किससे करे? मुझे उत्तर चाहिए वासुदेव।
क्या केवल विजय प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य का भेद मिटा देना ही आपका धर्म है? क्या मेरे पिता का वध धर्म सम्मत था? अश्वत्थामा के दहकते प्रश्नों के बीच श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञा भाव से खड़े रहे। न क्रोध, न भय, न कोई ग्लानि। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में मौन भंग किया। हे अश्वत्थामा, सत्य को केवल अपनी पीड़ा के दर्पण में मत देखो। तुम्हारे पिता शस्त्र विद्या में अद्वितीय थे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु स्मरण रहे उनका वध पांडवों ने नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र मोह और अधर्म के प्रति उनके मौन ने किया है। कृष्ण का स्वर अब गंभीर हो गया। जिस दिन गुरु द्रोण ने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान होते देखा और वे मूकदर्शक बने रहे, उसी क्षण उनका आत्मिक वध हो चुका था। एक ब्राह्मण और गुरु का कर्तव्य केवल शस्त्र सिखाना नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध बोलना भी है। जब उन्होंने दुर्योधन के अन्न के ऋण को धर्म से ऊपर रखा तो उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का आवाहन कर लिया था। श्री कृष्ण ने अपने वचनों की गहराई को और बढ़ाते हुए कहा, हे द्रोण पुत्र, जब एक समर्थ और ज्ञानी व्यक्ति अधर्म के पक्ष में खड़ा होता है तो वह अज्ञानियों से अधिक भयानक हो जाता है। तुम्हारे पिता ने दुर्योधन के पाप का संरक्षण किया। एक महायोद्धा जब अन्याय की ढाल बन जाए तो उसका अंत ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तुम इसे छल कहते हो अश्वत्थामा, किंतु स्मरण करो, जब चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर अकेले और निहत्थे बालक अभिमन्यु का निर्मम वध किया था, तब तुम्हारे पिता का धर्मशास्त्र कहाँ था? उस दिन कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़े थे। जो व्यक्ति स्वयं मर्यादाओं को कुचल चुका हो वह अपनी मृत्यु के समय नियमों की दुहाई कैसे दे सकता है? ये केवल कर्मफल है अश्वत्थामा, और यही अटल विधि का विधान है। श्री कृष्ण ने अत्यंत ओजस्वी स्वर में कहा, हे अश्वत्थामा, धर्म केवल नियमों की सूखी लकीर पीटना नहीं है। जब अधर्म इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह नियमों को अपनी अजेय ढाल बना ले, तब उन खोखले नियमों को तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। तुम्हारे पिता का वध किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम नहीं है, अपितु ये लोक कल्याण और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए एक अत्यंत आवश्यक बलिदान था। यदि मैं केवल मर्यादाओं से बंधा रहता तो आज ये कुरुक्षेत्र अन्याय की विजय का साक्षी बनता। छल वह है जो निजी स्वार्थ और लालच के लिए किया जाए, किंतु जो कर्म संपूर्ण मानवता की रक्षा और धर्म संस्थापना के लिए हो वह छल नहीं, नीति है। एक व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत आदर्शों की आहुति देनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण के इन परम सत्य और ज्ञानवर्धक वचनों ने यद्यपि पांडवों के अंतर्मन को दोषमुक्त कर दिया, किंतु अश्वत्थामा की क्रोधाग्नि शांत न हो सकी। एक पुत्र के अंध मोह और प्रतिशोध ने उसकी विवेक बुद्धि को पुनर्ता ग्रस लिया था। भगवान के ज्ञान चक्षु खोलने वाले तर्कों के समक्ष भी अश्वत्थामा का क्रोध ही विजयी रहा। उसने वासुदेव की नीति को अस्वीकार करते हुए भीषण गर्जना की, आपके लिए ये कूटनीति होगी केशव, किंतु मेरे लिए ये केवल मेरे पिता की निर्मम हत्या है। यदि धर्म की रक्षा के लिए आप नियम तोड़ सकते हैं तो मैं भी अपने प्रतिशोध की पूर्ति के लिए हर मर्यादा का विध्वंस करूंगा। उस क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि एक ऐसे भयंकर संकल्प की साक्षी बन रही थी जो आगे चलकर अश्वत्थामा के पतन और उसके अनंत शाप का कारण बनने वाला था। भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य संवाद और ज्ञान भी अश्वत्थामा के भीतर बैठे अहंकार तथा प्रतिशोध के अंधकार को मिटा न सका। उसने साक्षात नारायण की नीति को ठुकराकर विनाश का मार्ग चुना। उसी हठ और क्रोधाग्नि का परिणाम था कि उसने रात्रि के अंधकार में सोते हुए पांडव पुत्रों का कायरता से वध किया और अंततः अमोघ ब्रह्मास्त्र का संधान कर स्वयं अपने लिए युगों युगों का अमर शाप आमंत्रित कर लिया। श्री कृष्ण ने द्रोण वध को धर्म संस्थापना के लिए एक कड़वी आवश्यकता बताया था, किंतु अश्वत्थामा का कृत्य केवल एक अंधे प्रतिशोध की पराकाष्ठा थी। इस प्रकार एक महान और अजेय योद्धा अपनी ही विवेकहीनता में जलकर इतिहास के पन्नों में सदैव के लिए एक शापित चरित्र बनकर रह गया।
दोस्तों, अश्वत्थामा और श्री कृष्ण का ये संवाद आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि प्रतिशोध और मोह इंसान के विवेक को अंधा कर देते हैं। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब हमें धर्म और नियम के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि नियम मनुष्य के कल्याण के लिए बने हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। जब कोई व्यवस्था या नियम अन्याय का कवच बन जाए तो व्यापक समाज के हित में उस नियम को तोड़ना पाप नहीं बल्कि परम धर्म है। अब ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या द्रोणाचार्य का वध सचमुच अनुचित था या ये संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक था? आज के युग में यदि आपको खोखले नियम और सच्चे धर्म में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर महाभारत के इस गहरे सत्य ने आपकी आत्मा को झकझोरा है और आपको सोचने पर विवश किया है तो इस ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित न रखें। वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले संवादों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।